देश हित में अब वक्त हो गया है रूस यूक्रेन वॉर से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाने का। आज देश हित में हम आपको दिखाएंगे रूस और यूक्रेन वॉर की सबसे बड़ी पिक्चर क्या कहती है। बीते 6 दिनों में या फिर कहें 150 घंटों से कम समय में 2 बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस दिखा है। इसका मतलब क्या? यूक्रेन की तबाही झांकी, पुतिन की सुनामी बाकी। Можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. परमाणु फुटबॉल पर पुतिन की किक। भारी न पड़ जाए, पुतिन को भड़काना। В очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться. नेटो पर कड़ा स्टैंड, यूक्रेन के बाद फिनलैंड। छह दिन में दूसरी बार पुतिन की परमाणु पिक्चर। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन वॉर के बीच प्रेसिडेंट पुतिन की ये परमाणु पिक्चर क्या है, जिसने पूरे यूक्रेन समेत यूरोप को डर और खौफ दोनों ही बढ़ा दिए हैं। एक तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन में हमले तेज किए हैं, तो दूसरी तरफ एक हफ्ते में 2 बार नजर आए पुतिन के साथ साथ उनका परमाणु ब्रीफकेस भी दिखा, जिसकी मदद से पुतिन किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला कर सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि दुनिया को ये तस्वीर दिखाकर दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन में उनके मिशन के बीच अगर कोई आया तो नतीजा परमाणु धमाका भी हो सकता है। यूक्रेन पर रूस की सेनाओं का कहर टूट रहा है। सड़क पर जोरदार लड़ाई चल रही है। ऐसी गोलीबारी जारी है जिसके सामने आने का मतलब जान गंवाना है। रूस के टैंक मरियोपोल की गलियों में गरज रहे हैं। इस इलाके से रूस की सेना ने जोरदार लड़ाई के बाद यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह रूस की सेनाओं के टैंक यूक्रेन के स्नाइपर और मशीन गन को निशाना बना रहे हैं। यह मरियोपोल का वो अंतिम इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेनाओं ने अपना अड्डा बना रखा था। भीषण गोलीबारी से यह पूरा इलाका तबाह हो चुका है। मरियोपोल में चल रही भीषण लड़ाई की इन तस्वीरों को भी देखिए, किस तरह रशियन टैंकों के हमले से पूरा शहर धुआं-धुआं हो चुका है। यूक्रेन की सेना के कदम उखड़े तो रूस के सैनिक तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस की सेना सिर्फ जमीन के रास्ते आगे नहीं बढ़ रही, आसमान में भी रूस के हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन की सेना पर आग बरसा रहे हैं। रूस के Mi-24, Mi-28N और Ka-52 हेलीकॉप्टर बेहद नीची उड़ान भर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए किस तरह रूस के हेलीकॉप्टर्स ने बेहद आसानी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और वापस भी लौटे। मरियोपोल के बाद खार्किव की तस्वीरें देखिए, यहां भी रूस ने मिसाइल से बड़ा हमला बोला है। अब धमाके में नष्ट हुई बिल्डिंग में आग बुझाने का काम जारी है। इसके अलावा काला सागर से लगातार दागी जा रही रूस की मिसाइलें भी यूक्रेन की सेना को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं।
यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूस ने हमले तेज करने का ऐलान किया था और अब रूस तेजी से पूर्वी इलाके में घुसता दिखाई दे रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में भी रूस की सेना का जमावड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल पुतिन भी अपनी सेना के एक्शन से संतुष्ट है। Продолжение договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче. И, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу... पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो नहीं कहते उसके संकेत जरूर देते हैं। और पुतिन ने 6 दिन के अंदर 2 बार जो संकेत दिए हैं वो यूक्रेन की पहले से खराब हो चुकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। ये संकेत संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन में अब तक जो तबाही दिखाई दी है वो झांकी है और पुतिन की असली सुनामी अभी बाकी है। पुतिन के साथ चल रहे उनके बॉडीगार्ड के हाथ में मौजूद इस ब्रीफकेस को ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली ब्रीफकेस नहीं जिसमें पुतिन की जरूरी फाइलें या कपड़े रखे हों। ये ब्रीफकेस नहीं बल्कि उस धमाके की चाबी है जो शहर नहीं, प्रांत नहीं, बल्कि पूरे देश को खत्म करने की ताकत रखता है। ये पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस है। पुतिन 12 अप्रैल को अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान पुतिन के साथ पूरी दुनिया को तबाह करने में सक्षम न्यूक्लियर फुटबॉल नजर आया। और पुतिन का इस तरह न्यूक्लियर फुटबॉल का प्रदर्शन करना कोई मामूली घटना नहीं। पुतिन ने यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई है। खास बात यह है, जब यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन ने अपनी सेना का परमाणु युद्धाभ्यास देखा था तब भी उनके साथ बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको मौजूद थे। फिलहाल पुतिन का यह परमाणु ब्रीफकेस, जिसे परमाणु फुटबॉल भी कहा जाता है, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी खतरा है। वो भी तब जब पुतिन कह चुके हैं उनसे बार बार यूक्रेन में ऑपरेशन को जल्दी खत्म करने पर सवाल पूछे जा रहे हैं। Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. चलिए अब आप समझिए आखिरकार पुतिन के साथ इस परमाणु ब्रीफकेस का दिखना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। इसके लिए आपको इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। पहली तस्वीर इसी महीने की 8 तारीख की है, जब राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में अपने एक सहयोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त भी उनके साथ परमाणु ब्रीफकेस नजर आया था और एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार 12 अप्रैल को फिर से पुतिन परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखाई दिए। पुतिन इतने कम वक्त में इस तरह परमाणु ब्रीफकेस के साथ कभी नहीं दिखे थे। माना जा रहा है पुतिन इस तरह परमाणु ब्रीफकेस का प्रदर्शन करके ये संदेश देना चाह रहे हैं वो किसी भी वक्त परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए तैयार है। चलिए अब आप इस परमाणु ब्रीफकेस की ताकत भी समझिए। दरअसल ये ब्रीफकेस रूस के न्यूक्लियर हथियारों का रिमोट कंट्रोल है। अब हम आपको बताएंगे आखिरकार कैसे पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक्टिवेट होता है। रूस के राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल ब्रीफकेस हमेशा मौजूद होता है, जिसमें परमाणु मिसाइलों का कोड मौजूद होता है। ये ब्रीफकेस हमेशा रूसी राष्ट्रपति अपने नजदीक ही रखते हैं। जब रूसी राष्ट्रपति सो रहे होते हैं तब भी ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनसे करीब 20 मीटर के दायरे में रखा जाता है। ये एक हाईटेक ब्रीफकेस होता है जिसमें मिलिट्री अलार्म लगा होता है। रूस पर अगर किसी देश ने हमला किया तो ब्रीफकेस में मौजूद अलार्म बजने लगता है और साथ ही फ्लैश लाइट भी जल जाती है। ये दोनों सिग्नल मिलते ही रूस के राष्ट्रपति फौरन सचेत हो जाते हैं और अपने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संपर्क साधते हैं। बताया जाता है इस तरह के ब्रीफकेस रूस में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी दिए गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकता है। इस ब्रीफकेस के रहते पुतिन आपात स्थिति में बिना किसी टेलीफोन के अपने सैन्य कमांडरों से सीधे बात कर सकते हैं। माना जा रहा है पुतिन इसके जरिए संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका और नेटो ने अगर रूस को मजबूर किया तो परमाणु हमले के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता।
रूस इससे पहले भी धमकी दे चुका है, अगर उसके वजूद पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी देश ने अब तक परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम के धमाके से हुए महाविनाश की यादें अब तक दुनिया को डरा रही हैं। इसके बावजूद दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ चलती रही और आज दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, जिनकी संख्या 6000 के करीब बताई जाती है। इनमें से एक भी न्यूक्लियर बम ऐसी तबाही ला सकता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और रशिया यूक्रेन वॉर पर इस वक्त बड़ी खबर है। रशिया द्वारा एक बड़ा दावा किया जा रहा है। मरियुपोल में 1026 यूक्रेनियन सोल्जर्स ने, यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। ये बड़ा दावा किया जा रहा है रशिया द्वारा। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों में ये भी कहा जा रहा है रशिया द्वारा कि 47 महिलाएं हैं। ये रशिया का दावा है। 36वीं मरीन ब्रिगेड के सैनिकों ने, 36th मरीन ब्रिगेड के सैनिकों ने ये सरेंडर किया है। रशिया द्वारा ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सरेंडर करने वाले सैनिकों में 162 ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं। तो रशिया द्वारा जो दावा किया जा रहा है इस वक्त, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूक्रेन युद्ध पर रशिया का ये बड़ा दावा, 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सैनिकों में 47 महिलाएं भी रशिया दावा कर रहा है। 36th मरीन ब्रिगेड जिसके सैनिकों ने ये सरेंडर किया है और इनमें 162 अधिकारी बताए जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.